नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां एक 22 साल की युवती की हत्या कर उसके शव को बोरवेल में फेंक दिया गया और हत्या के बाद युवती के हाथ पैर भी काट दिए गए। इसके बाद हत्यारों ने गांव में एक युवक पर युवती को भगा ले जाने का केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की जांच में वारदात की पोल खुल गई। आरोपी युवक ने थाने पहुंचकर खुद को निर्दोष बताया तो पुलिस वालों का शक मृतक के घर वालों पर गया। पुलिस ने इस प्रकरण में मृतक के चचेरे भाई और चाचा को गिरफ्तार किया। अभी एक आरोपी फरार है। आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों ने मृतक की मां से पुलिस को तहरीर दिलाई थी और ऑनर किलिंग का ये मामला कुरारा थाना क्षेत्र के करियापुर गांव का है। यहां रहने वाली युवती नेहा यादव का उसके ही गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन यह बात उसके परिवार वालों को नागवार गुजरी थी। कई बार मना करने के बाद भी जब दोनों नहीं माने तो परिजन ने युवती की हत्या कर युवक को फंसाने का प्लान बनाया और 16 मार्च को खेत पर ले जाकर युवती की हत्या कर दी। शव को कुल्हाड़ी से काटकर उसे बोरवेल में डाल दिया और 2 दिन बाद जब मृतक की मां मायके से लौटी तो उसने कुरारा थाने में तहरीर दिलवाई कि युवती नेहा यादव को उसके प्रेमी बहला फुसला कर ले गया था। पुलिस ने जब प्रेमी युवक की तलाश की तो मामला कुछ और ही निकला और अब चचेरे भाई और चाचा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कुरारा थाना क्षेत्र का, इसमें 16 फरवरी को एक नेहा यादव नाम की लड़की जो 22 साल की उम्र की थी वो गायब हुई थी। उसकी माँ मायके गई थी। दोनों माँ बेटी अकेले रहते थे अलग। तो माँ मायके से आई तो 19 तारीख को इसके बारे में एक 366 का मुकदमा लिखा है नामजद एक लड़के के विरुद्ध। उस लड़के की तलाश की गई तो वो सूरत से आया और उसने बताया कि उससे पूछताछ हुई, बताया कि नहीं हम नहीं ले गए हैं, हम नहीं जानते इसके बारे में। फिर और पता रसी सुरागरसी की गई तो इनके घर खानदान वालों पर ही शक होने लगा। पूछताछ की गई तो इसमें पता चला कि इसका चचेरा भाई, इसका एक ताऊ, इसका एक चचेरा ताऊ, तीनों ने इस लड़की को इसकी मां की गैर मौजूदगी में मार दिया और मार के यहाँ बोरवेल में ले आके डाल दिया। नानपारा बहराइच हाईवे पर स्थित प्रहलादा पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार युवक को ट्रॉले ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान युवक व बाइक ट्रेलर में फंस गई और 6 किलोमीटर तक दूर तक उसके साथ घिसटता शव गया। सूचना पर 2 थानों की पुलिस ने पहुंची और घेराबंदी कर ट्रॉले और चालक को तो पकड़ा ही, लेकिन शव को ढूंढने में पसीना छूट गया। लगभग आधे घंटे बाद शव पुलिस को कोआईपुरई गांव के निकट मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। रामगांव थाना क्षेत्र के शुभानपुरवा टेपरहा गांव निवासी दिनेश कुमार गौतम ससुराल गए हुए थे और बुधवार को देर शाम ससुराल से वापस लौट रहे थे। जब वह मोटर थाना क्षेत्र के प्रहलादा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो तभी एक ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक और बाइक उसी में फंस गई और 6 किलोमीटर तक शव उसके साथ दौड़ता हुआ गया। तभी इसकी जानकारी मटेरा थाना अध्यक्ष चौधरीराम यादव को मिली। थाना अध्यक्ष ने रामागांव थाना अध्यक्ष अभय सिंह को सूचना दी और इसका पीछा किया। दोनों थाने की पुलिस ने हाईवे चौकी पर घेराबंदी करते हुए ट्रेलर व चालक को पकड़ा और लेकिन बाइक व उसमें फंसा हुआ युवक नहीं मिला। पुलिस ने युवक को ढूंढना शुरू किया और आधे घंटे बाद शव कोराईपुरई से मोटरसाइकिल बेगमपुर से बरामद हुई। एसपी डॉक्टर विपिन मिश्रा ने बताया कि 6 किलोमीटर तक बाइक व युवक का शव घसीटता रहा। काम दिलाने के बहाने 3 बच्चों की मां को रिश्ते का चाचा बलिया जिले से अपने साथ ले गया और चंदोसी के गांव नवाबपुरा में 40,000 रुपए में बेचकर उसकी दूसरी शादी करा दी। दूसरे पति ने नशे में मारपीट के दौरान उसे खरीदने का राज खोला तो घबराई महिला मौके मिलते ही बच्चों के साथ कोतवाली पहुंच गई। महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने रिश्ते के चाचा और दूसरे पति और शादी में मध्यस्थी की भूमिका निभाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। जिला बलिया के गांव शिवपुरा मोहन छपरा निवासी 27 वर्षीय महिला गुरुवार की सुबह चंदोसी कोतवाली पहुंची थी और उसके 3 बच्चे उसके साथ थे। उसने पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी और छपरा गांव घर में करीब रहने वाले रिश्ते के चाचा पर आरोप भी लगाया। उसने बताया कि बहाने से वह 10 दिन पहले अपने साथ उसे ले आया था। उसके 3 बच्चे थे और उसने दूसरी शादी करा दी और उसे बेच भी दिया। काम दिलाने के लिए उसकी दूसरी शादी की बात करी थी और 19 मार्च को उसकी शादी भी करवा दी। शादी कराने में नवाबपुरा गांव के वेदपाल और संजय ने मध्यस्थी की भूमिका निभाई। पेशे से मजदूर दूसरे पति नैन सिंह ने उसके 9 वर्षीय बड़े बेटे की पिटाई की। विरोध करने पर उसे पीटा और 40,000 रुपए में खरीदने की बात भी उसने कह दी। असलियत जानने के बाद मौका देखते ही महिला कोतवाली पहुंची और उसने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 4 चरणों में पंचायत चुनाव किए जाएंगे। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरा चरण 19 अप्रैल, तीसरा 26 अप्रैल और चौथा चरण 29 अप्रैल को किया जाएगा। सीतापुर की 3, बहराइच की 1 और गोंडा की 9 ग्राम पंचायतों का कार्यालय पूरा नहीं होने के कारण वहां चुनाव नहीं होंगे। सभी 18 मंडल के एक जिले में पहले चरण का चुनाव होगा। 2 मई को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले पर सुनवाई हो रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 24 अप्रैल से प्रस्तावित है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा आगे टालना तय हो गया है। मिर्जापुर में आग में जलकर एक युवक की मौत हो गई। जमालपुर थाना क्षेत्र के यूसुफपुर गांव में बृहस्पतिवार की देर रात कच्चे मकान में आग लगने से सो रहा युवक जल गया। रात में ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय राजेंद्र बियार पुत्र किशोर बियार बृहस्पतिवार की रात खाना खाकर कच्चे मकान में सोया था। देर रात 2:30 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। आग की चपेट में राजेंद्र बियार भी आ गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों की मदद से आग बुझाकर राजेंद्र को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर लगाए हुए बैठा है, जिससे आगामी त्रिस्तरीय चुनाव में शराब न परोसी जा सके। और कोतवाली इगलास पुलिस को भी बड़ी सफलता इसी में हाथ लगी है। पुलिस के द्वारा एक आरोपी को गैर प्रांत की शराब के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल अलीगढ़ के कोतवाली इगलास पुलिस ने क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब व हथियार के अभियान के तहत 12 पेटी और अन्य प्रांत मार्का की अवैध शराब एवं एक अवैध तमंचा 315 बोर के साथ जिंदा कारतूस बरामद की है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय चुनाव और त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है और इसी को लेकर क्षेत्र में अवैध व मिलावटी शराब की बिक्री ना हो पाए, गुरुवार को उसी क्रम में कोतवाली प्रदीप कुमार ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र में कई गाँव में मल्लू उर्फ मल पुत्र रामचरण के घर के सामने 12 पेटी राजस्थान मार्का अवैध शराब और एक अवैध तमंचा बरामद किया, जिसमें 2 अभियुक्त गुलवीर उर्फ गोल्डी पुत्र विजेंद्र और मल्लू निवासी ग्राम मई थाना इगलास के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि गुलवीर को 12 पेटी राजस्थान मार्का अवैध शराब के साथ बरामद किया है और इसी के साथ उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है और दूसरे अभियुक्त को फायदा उठाकर भागने में वो सफल हो गया। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।